हाउ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैपेंड इन योर लाइफ एंड वो कैसे आप उससे कैसे आप लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा कि हार्ट जो डिसीज हैं उनका स्ट्रेस से सीधा रिलेशन है। वैलिड पॉइंट। अगर एक इंसान स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पा रहा है तो उसका हार्ट स्वस्थ नहीं रह सकता, बिल्कुल। और उसमें हार्ट की बीमारियां ज्यादा होंगी। लाइफ में अगर वेल्थ चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हेल्थ वेल बीइंग चाहिए, तो वो क्या टॉप 3 टिप्स हो सकती हैं आपके एंड से? आप लाइफ में जो भी गोल बनाते हैं ना, इमोशनल गोल बनाइए। अब ये कैसा मतलब है, आप फिजिकल गोल बनाते हैं कि मैं ये गाड़ी ले लूंगा, उस गाड़ी को गोल नहीं बनाइए। उस गाड़ी को लेने के बाद आपको क्या इमोशन आएंगे उनको गोल बनाइए। तो 3 टिप है, क्लैरिटी ऑफ गोल्स, व्हाट यू वांट, फिर उनको गोल्स को डिटेल में लिखिए आप, और एक बार सुबह जागने के बाद और एक बार सोने से पहले रोज उनको पढ़िए, और तीसरा जब भी दिन में याद आए फिर से सोचिए कि वो गोल अचीव हो गया। Let's take for example, a person has tried law of attraction for 3 years with full dedication, but at any given day with any XYZ circumstances उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस में कैसे वो कोप अप करेगा, लाइफ को रीबिल्ड करेगा? नमस्कार टू ऑल अवर व्यूअर्स एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली इसलिए क्योंकि आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम वात्सल अजीत श्रीवास्तव है और मैं कंसल्टिंग एडिटर हूँ ग्लोबल आई न्यूज़ में। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आज हम बात करने वाले हैं इज़ रिलेटेड टू वेल्थ क्रिएशन। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है लाइफ में कि वेल्थ कैसे क्रिएट करें। इसीलिए वी हैव विथ अस अ वेरी स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर वैभव सक्सेना। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि डॉक्टर वैभव सक्सेना इज़ अ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन हीलिंग हार्ट्स। लेकिन आज वो बताएंगे कि कैसे यू कैन हील योर माइंड, यू कैन हील योर सोल, एंड विद दिस हीलिंग आप कैसे अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। सो वेलकम डॉक्टर वैभव। गुड इवनिंग वात्सल, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट, and I feel privileged to be here to share my concept how we can attract things in our life. Basically I am also a law of attraction coach, and मेरा बिलीव है कि हम अपना ड्रीम लाइफ खुद क्रिएट करते हैं। ग्रेट। और उसके एक माध्यम है जिसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता हूँ। आज उसी पे हम लोग बात करेंगे। ग्रेट। सो डॉक्टर साहब, इन टर्म्स ऑफ जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं कि हाउ दिस स्विच हैपन दैट यू बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, अभी भी यू एंजॉय प्रैक्टिसिंग healing hearts of the people of India and across the globe, but how this law of attraction happened in your life and वो कैसे आप उससे कैसे आप लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो? एक्चुअली वात्सल, आप जानते हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ में एक बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल होता है और स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि डिमांडिंग प्रोफेशन है। यहाँ पर पेशेंट की लाइफ है वो रिस्क पर होती है और उसको इलाज करना होता है, वो भी समय पर। तो मैंने समय के साथ जिस तरह से पहले MBBS किया, उसके बाद फिर MD किया, फिर DM किया, फिर मैं प्रोफेशन में आया और मैंने कई केस किए, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर, और काफ़ी मरीज स्वस्थ होकर गए भी। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा कि हार्ट जो डिसीज हैं उनका स्ट्रेस से सीधा रिलेशन है। वैलिड पॉइंट। अगर एक इंसान स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पा रहा है तो उसका हार्ट स्वस्थ नहीं रह सकता, बिल्कुल, और उसमें हार्ट की बीमारियां ज़्यादा होंगी। हाँ, और मैं इसी कन्वर्सेशन में मैं कुछ स्टैट्स भी पढ़ रहा था कि धीरे धीरे इंडिया, हमारा भारत देश जो है वो डिप्रेशन कैपिटल बनता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उसका कारण देखिए क्या होता है, मैं आपको उस टॉपिक पे थोड़ा सा लाना चाहूँगा जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक इटर्नल लॉ है, कोई नई डिस्कवरी नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। अगर हम बहुत पहले जाएं, अगर अपने पूर्वजों को या अपने आज से 3-4 दशक पुरानी बात करें, तो तब भी हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कहते सुना है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। हाँ, बिल्कुल, है ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। लेकिन समय के साथ हम उससे दूर होते चले गए, और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप इस तरह से समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी। आप एक बात हमको समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी सबके लिए काम कर रही है। बिल्कुल।
चाहे वो एक गांव का किसान है, भले उसको नहीं पता कि ग्रेविटी क्या होती है, बिल्कुल, या उसको पता है या नहीं पता है, या वो बिलीव करता है या नहीं करता है, दोनों ही कंडीशन में लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्स्टेंटली हमारे जीवन में काम कर रहा है। अंतर केवल इतना है, जब मैं अपने को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच कहता हूँ, तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ अपने श्रोताओं से और दर्शकों से कि हम कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन करके अपने ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेट। इट्स अ व्हीकल टू क्रिएट आवर ड्रीम लाइफ। और जब ड्रीम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट फैसेट होते हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। जब हमने बात करी कि वेल्थ क्रिएशन, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब एक होता है रिचनेस और एक होती है वेल्दी। रिचनेस मतलब अ पर्सन हु हैज ओनली मनी, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, रिलेशंस उसके ठीक नहीं है, उसका करियर भी उतना नहीं, कि तो पैसा है सब कुछ उसके पास। अब आप सोचो एक ऐसा इंसान जो मिलियंस बना रहा है, बिलियंस बना रहा है, और वो बीमारियों से जूझ रहा है, रात में उसको नींद नहीं आ रही है, स्लीपिंग पिल लेनी पड़ रही है, या फैमिली में रिलेशंस उसके ठीक नहीं चल रहे हैं, तो ऐसी रिचनेस का कोई फायदा नहीं है। वो जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो रिचनेस प्लस पीस, जॉय, अबंडेंस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, देन इट्स कंप्लीटली डिफाइंड एज द वेल्थ। ग्रेट। सो इसी कन्वर्सेशन को एग्जैक्टली अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा कन्वर्सेशन होगा इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, क्योंकि नॉलेज बेस इस समय अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हो, डिजिटल वर्ल्ड में जाते हो, देयर इज एबंडेंस ऑफ नॉलेज। प्रॉब्लम क्या हो रही है एग्जीक्यूशन की, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सब ने सुना है, देखा है, पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में इन ऑर्डर फॉर द एबंडेंस ऑफ द हैप्पीनेस, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी फैमिली हेल्थ के लिए, अपने फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, तो एग्जैक्टली कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ शुरुआत में, कि हम लोग बहुत लंबे समय से एक बात सुनते आ रहे हैं कि नॉलेज इज पावर। नहीं, नॉलेज पावर नहीं है। नॉलेज इज अ पोटेंशियल पावर टिल वी एग्जीक्यूट इट। अगर हम एग्जीक्यूट करने को तैयार नहीं हैं तो किसी चीज़ में नॉलेज नहीं है, पावर नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि मैंने 15 साल पढ़ाई करी और डीएम कार्डियो की डिग्री ले ली। अब केवल डिग्री ले लेने से, पास होने से तो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। बिल्कुल। आई हैव टू प्रैक्टिस दैट नॉलेज, आई हैव टू ट्रीट पेशेंट्स, ओनली देन द रिजल्ट विल बी, आउटकम विल बी देयर। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वो मैजिकल पावर है जिसके दम पर आप अपने जीवन की सारी इच्छाओं को कर सकते हैं पूरा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर ये बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता है। बिल्कुल। उसका कारण क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल साइंस बेस्ड फिनोमेनन है। अगर हम उस साइंस को समझ जाएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो उसको प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। इसी जो साइंस बेस्ड आप जो एलिमेंट की बात कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डॉक्टर साहब, तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, क्या ये ब्रेकडाउन हो सकता है? डेफिनेटली। आप एक चीज़ बड़ा सिंपल सी समझिए, ये पूरी जो लाइफ है ना, इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी। तो आज हम इस कमरे में बैठे हैं, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, और टीम भी बैठी है जो रिकॉर्ड कर रही है। सबके लिए सेम पॉसिबिलिटी यूनिवर्स में है। अंडरस्टैंड? आपका एक मोबाइल नंबर है, मेरा एक मोबाइल नंबर है। अब दोनों के मोबाइल मौजूद हैं, दोनों के नंबर मौजूद हैं, लेकिन जब तक मैं आपके नंबर को डायल नहीं करूँगा तब तक आई कैन नॉट कनेक्ट यू विद यू। ग्रेट। तो जो नंबर तो मैं एक आइडेंटिटी के लिए दिया गया, एक्चुअली इट्स फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टैंड? तो जब एक फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी मिलती हैं तब कांटेक्ट होता है और तब रिजल्ट आता है। ऐसे ही एक इंसान के गोल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर गोल की। जैसे किसी इंसान ने कहा कि मुझे मिलियनेयर बनना है। ग्रेट। तो मिलियनेयर बनने की पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं करनी, वो ऑलरेडी है यूनिवर्स में। भाई कई सारे मिलियनेयर है ना वर्ल्ड में, तो मिलियनेयर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उस इंसान की फ्रीक्वेंसी जो है, क्या वो मिलियनेयर लेवल पर है? अगर उसको मिलियनेयर बनना है तो उससे मिलियनेयर की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना पड़ेगा। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम अ वेरी मीडियोकर कॉलेज इन इंडिया इटसेल्फ, बट आई हैव ग्रेट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कि हमें सोसाइटी में सर्व करना है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल
कि हमारे ऑडियंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको व्यू कर रहे होंगे, उनको सिविल सर्विसेज में जाना है, लेट्स टेक वेरी प्रिसाइजली आईपीएस ऑफिसर बनना है, ओके, राइट? ये हमारा थॉट प्रोसेस है, चाहे हमने अपने बचपन में कुछ मूवीज देखी होंगी या अपने पास के कॉप्स देखे होंगे या अपने पापा के कोई फ्रेंड देखा होगा, लेकिन हमारे दिमाग में आ गया कि हमें एक आईपीएस ऑफिसर बनना है। आई थिंक सो जब आदमी 12, 13, 14 साल का होता है, उसको पब्लिक सर्विस का इतना दिमाग नहीं होता, बट एक थॉट होती है कि नहीं, दिस इज अ रिस्पेक्टेबल जॉब। आज लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो कैसे अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं इंप्लीमेंट कर पाऊं ऑन पेपर कि विथ ड्यू एक्शन, विथ 100% मैं आईपीएस निकाल पाऊं, सिविल सर्विसेज निकाल पाऊं। देखिए बहुत सिंपल है, फ्रीक्वेंसी है। अभी मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। आपने एक गोल रखा कि आईपीएस बनना है, तो आईपीएस जब कोई इंसान बनता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। मैं थोड़ा फ्रीक्वेंसी को बता दूं, फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे मोबाइल के तो नंबर होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, उनके सीक्वेंस अलग होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। रेडियो में आप अगर 93.5 पर सेट करेंगे तो 93.5 बजेगा, 100.7 नहीं बज सकता जब आपने सेट किया। जब हम यहाँ पर गोल की बात कर रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी का नाम है FTBA। FTBA, हाँ, ओके, फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड एन एक्शन। ओके। तो जो भी पॉसिबिलिटी हम लाइफ में सोच रहे हैं उसकी एक FTBA है, फ्रीक्वेंसी है, और एक मेरी करंट FTBA है। ठीक है। अगर मैं अपनी करंट FTBA को अपने गोल के FTBA से अलाइन कर लूं, तो वो तुरंत वो कनेक्शन होगा और वो गोल टाइम कोलैप्स कर जाएगा और आप हो सकता है उस गोल को जल्दी पा पाएं। ठीक है। टाइम लिमिट नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें, मतलब आपकी जो करंट FTBA है वो गोल के FTBA के रेजोनेट करे उस लेवल पे। डॉक्टर साहब, इसी को अगर हम और प्रिसाइजली ब्रेक डाउन करें तो कैसे हम करेंगे? हाँ, अब उसी पे पर्टिकुलर किसी बच्चे को आईपीएस बनना है, तो कैसे FTBA को ऑन पेपर इंप्लीमेंट करेगा? डेली करेगा, डेडिकेटेडली करेगा? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें यह है कि सबसे पहले गोल की FTBA हमें तय करनी पड़ेगी और डायरी में लिखना पड़ेगा। ओके। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी एक्सेल पे। हाँ बिल्कुल। कि FTBA है तो हमने 4 कॉलम बनाए। ओके। फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन। ओके। अब उसको ये सोचना है कि मैं आईपीएस बन गया। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल क्या होता है? वेरी गुड। कि फ्यूचर में नहीं हमें सोचना है कि मैं आईपीएस बनूंगा, मैं आईपीएस बन गया हूं। दैट फीलिंग, वो विश्वास होना चाहिए, बन गया हूं, इट्स अचीव्ड। तो जब आपने जब वो सोचेगा कि मैं आईपीएस बन गया हूं, अब वो सोचे कि आईपीएस होके उसको क्या फील हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसको फीलिंग आएगी सक्सेस, बिल्कुल, अचीवमेंट, बिल्कुल, अकम्प्लिशमेंट, बिल्कुल, और उसको आएगी जॉय कि मैं आईपीएस बन गया हूं, एक पावर फील होगी, उसकी पावर को फील होगी, ये सब लिखो। अच्छा, ओके। उसको एक सर्विस की फील आएगी, वो लिखो। हाँ, कि ये सब इमोशंस आ रहे हैं, ये फीलिंग्स हैं। बिल्कुल। फिर थॉट आएगा कि यार जो मैंने सोचा वो करके दिखाया, आई फुलफिल्ड माय कमिटमेंट, आई हैव डन समथिंग स्पेशल इन फॉर माय फैमिली, फॉर माय सोसाइटी। फिर बिलीव क्या होगा उस समय का कि मैं जो तो कर लेता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, मतलब आई हैव ए स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी टू अचीव माय गोल्स, वो बिलीव लिखिए। फिर एक्शन क्या होंगे? सब आप आज आईपीएस बन गए, अब एक्शन क्या होगा? तो एक बंदा कहेगा सर मैं जो सुबह वो ट्रैक सूट पहनूंगा और स्पोर्ट्स शू पहन के टहल ले जा रहे हैं, एक रूल हाथ में पकड़े हुए जैसे अधिकारी टहलते हैं, और मैं अपने घर को इस तरह सजा रहा हूँ, और मैं जाकर फिर भगवान को, कुछ लोग थैंक यू भी बोलेंगे, जाकर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देंगे कि मैं आईपीएस बन गया हूँ, उन्होंने कितनी मेहनत की है, वो सब एक्शन करो। तो ये जो FTBA है ये आपने लिख लिया, उस तरह की लाइफ लिख ली, इसको रोज पढ़िए आप। ओके। तब आपकी वो, आप धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी FTBA फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो गई। अब ये थॉट प्रोसेस, ये जो लिखना और रीड करना, ये मॉर्निंग में करना है कि इवनिंग में करना है? इसका क्या साइकिल रहता है? इसमें जो बेस्ट टाइम होता है, एक्चुअली मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। हमारा 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है। तो हमारी लाइफ का जो 95% ऑफ एक्टिविटी हो रही है ना, बल्कि 98 भी कह लीजिए, वो सबकॉन्शियस माइंड पे हो रही है, रिफ्लेक्स लेवल पे हो रही है। ओके। एक बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई चीज मान लेता है ना कि ये चीज है, तो वो चीज वो कर देगा। ओके। और ये जो हम कर रहे हैं, FTBA लिख रहे हैं, और देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई सारी टेक्निक्स होती हैं, अफर्मेशंस होता है, विजुअलाइजेशन होता है,
विजन बोर्ड बनाते हैं लोग। तो ये क्या कर रहे हैं हम? ये हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। ओह, वी आर ट्रेनिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड कि आई विल अचीव दिस, आई हैव अचीव दिस। तब वहां से वो एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि मैं मिलियनेयर हूं, मैं आईपीएस बन गया हूं, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल। क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम वहां से चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है। पूरे दिन में कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। जब हम सोने जा रहे होते हैं, जब स्लीप आने वाली होती है, उस समय जो ट्रांजिशन फेज होता है हमारे जगह के और सोने का, उस समय सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलते हैं। तो अगर जस्ट बिफोर स्लीप, जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, अगर हम उसको रोज लिख रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं मैं आईपीएस बन गया हूँ, मेरी गाड़ी है उसमें नीली बत्ती लगी हुई है, सायरन बज के जा रहा है, एक अर्दली गेट खोल रहा है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, मेरे सामने फाइल्स आई हैं, अब वो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है। अंडरस्टैंड? ऐसे जब हम सुबह उठते हैं, सबसे पलपहले आप कभी सोचे कि जब सुबह सुबह उठते हैं तो हम लोग को 5-10 मिनट लग जाता है प्रॉपर बिल्कुल चेतन होने में। करने के लिए, हाँ। वो जो बीच में जो हैवीनेस होता है, जो अनक्लैरिड फोकस हो, वो सबकॉन्शियस माइंड है। ओके। तो अगर सुबह उठ के सबसे पहले मैं फिर वही फीलिंग एक बार 1-2 मिनट के लिए कर रहा हूँ, ओके, तो वो चीजें जल्दी होंगी, जल्दी अट्रैक्ट होंगी, मैं जल्दी उस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करूंगा। ग्रेट। प्रॉब्लम क्या आती है कि क्यों नहीं हम अचीव कर पाते हैं? अब इस पे थोड़ा सा मैं एक बात कर लूँ। देखिए, गोल का एफटीबीए तो ये था, जैसे मान लो आपने आईपीएस की बात करी, बिल्कुल, तो उसका जो गोल का एफटीबीए क्या था? सक्सेस, जॉय, अबंडेंस, बिल्कुल, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, अकम्प्लिशमेंट। बिल्कुल। और मेरा करंट क्या है? एंगर। बिल्कुल। सारा कुछ बदलते ही नहीं है। और डाउट्स आ रहे हैं, यार इतने लोग एग्जाम देते हैं, इतनी सीट्स हैं, इतनों का नहीं होता, इतना रिजर्वेशन है, मेरे लिए तो 2 ही 4 सीट बची। फिर मेरे अंदर फियर आ रहा है, होगा कि नहीं होगा। फिर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि अगर आईपीएस में नहीं हुआ तो मैं कैसे चेहरा दिखाऊंगा दुनिया को, इट विल बी अ बिग फेलियर। अब आप ये सोचिए कि मेरे गोल की फ्रीक्वेंसी सक्सेस, जॉय, अबंडेंस से, और मेरी करंट फ्रीक्वेंसी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डाउट एंड फियर है, तो ये तो बिल्कुल ईस्ट वेस्ट है। बिल्कुल। तो गोल नहीं मिल सकता। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जब हम ये कहते हैं ना, मैं एक इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं कि मैं आईपीएस बनूंगा, मतलब अभी नहीं हूं, और एक मैं आईपीएस बन गया हूं। ओके। तो जैसे मैं कहता हूं कि मैं आईपीएस बन गया हूं, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैविंग फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, जॉय। और जब मैं कहता हूं कि आईपीएस बनूंगा, मतलब गोल अभी मिला नहीं, तो डेस्परेशन होता है, ग्रेट, जल्दी बन जाए। अच्छा, इसमें डॉक्टर, व्हाट आई थिंक, आई मे बी गुड, आई मे बी बैड, लेकिन जब आदमी इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड है, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, एट एनी गिवन सिनेरियो वो एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाता है, ठीक है, तो क्या वो उसकी लाइफ का एक लो फेज होता है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज 100% प्रूफ? इज दैट द राइट वे? मतलब, क्योंकि लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हैज ट्राइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर 3 years विद फुल डेडिकेशन, बट एट एनी गिवन डे विद एनी XYZ सर्कमस्टेंसेस उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस में कैसे वो कोप अप करेगा, लाइफ को रीबिल्ड करेगा? सो वो उस अलाइनमेंट पे हम कैसे? देखिए, जो मैं आपके सवाल से सारांश निकाल पा रहा हूँ वो ये हो रहा है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, सवाल ये है, बिल्कुल, कि भाई मैं पूरी शिद्दत से काम कर रहा हूँ, हाँ, मैं रोज अफर्मेशन हाँ, कर रहा हूँ, रोज हाँ, विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, रोज विजन बोर्ड लगाया है, बिल्कुल, 100% गारंटी है कि नहीं? हाँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब से हम जन्म लेंगे और जब तक हम ये देह छोड़ेंगे, ओह, हम कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, कि क्या हम कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप एक बात सोचो, एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, जब तक उस इंजन पर पायलट का कंट्रोल है तब तक वो कॉन्शियसली उसको उड़ा रहा है, और जैसे ही वो पायलट का कंट्रोल छूटेगा क्या होगा? इज बाउंड टू कम डाउन एंड क्रैश। यही हमारा जीवन है। अगर हम कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, तो हम अनकॉन्शियस फेलियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड इसलिए आया कि व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि 2 टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस की, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की। अच्छा, हो सकता है कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस इसलिए भी आया हो, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, उसने घर में बहुत बैड रिलेशनशिप देखी हो, एक अल्कोहलिक फादर देखा हो, एक डिप्रेस्ड मदर देखी हो,
बहुत ही पुअर फाइनेंशियल कंडीशन देखी हो जिसमें वो पढ़ के आया, तो एक सेल्फ बिलीफ, एक निगेटिव थॉट प्रोसेस रहा। तो क्या थॉट प्रोसेस चेंज किया जा सकता है? किया भी जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैंने 4 आपको पिलर बताए, फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन। आपने बिलीफ वाला पॉइंट इस समय छेड़ा। तो जो हमारे बिलीफ्स होते हैं ना, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एक लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किसी में iOS पड़ा हुआ है, किसी में एंड्रॉयड पड़ा हुआ है, उसके अपने फीचर हैं। एक सॉफ्टवेयर रन कर सकता है, एक सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। तो हमारे जीवन में भी जो कुछ भी हम आज हैं अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से हैं, क्योंकि हम अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू लाइफ को देखते हैं। बिल्कुल, वो हमारा विंडो है जिसके थ्रू हम देख रहे हैं। तो अगर एक इंसान का, एक उदाहरण देके समझाता हूँ, एक इंसान का ये बिलीफ सिस्टम बन गया, उसने बचपन में देखा कि उसके चाचा ने, मैं स्टॉक मार्केट का उदाहरण लेता हूँ, कुछ पैसे किसी शेयर में लगाए और वो पैसे कंगाल हो गए। उसने देखा कि उसके अंकल ने लगाया, वो उसका मकान बिक गया, उधार लेके लगाया। तो जब इस तरह की घटनाएं देखी तो उसके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम बना कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, यहाँ पर सट्टेबाजी है, यहाँ लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो वो उसका बन गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो जब भी स्टॉक मार्केट को देखेगा उसी से देखेगा, उसी बिलीफ सिस्टम के थ्रू देखेगा। तो अगर कोई मान लो जेन्युइन कॉल भी आएगी इन्वेस्टमेंट की, तो वो कहे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट से लोग तबाह हो जाते हैं, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सवाल ये उठता है कि आपने क्या बिलीफ सिस्टम जो होते हैं 2 तरह के हो सकते हैं, या तो एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम है या लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है। मतलब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, डिसएम्पावरिंग है। अब हम कैसे जाने कि कोई बिलीव हमारे लिए एम्पावरिंग है कि लिमिटिंग है? बड़ा सिंपल सी बात है। हमने जीवन में कुछ गोल बनाए, अगर वो बिलीफ सिस्टम हमें हमारा गोल पाने में मदद कर रहा है तो वो एम्पावरिंग है। ग्रेट। अगर वो हमें हमारा गोल पाने से रोक रहा है या उसमें रुकावटें ला रहा है तो वो लिमिटिंग बिलीफ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने ये सोचा कि एक बंदा है जो कि एक 9 to 5 जॉब करता है, उसको एक सही समय पर सैलरी मिलती है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, सब है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। अब ग्रोथ के लिए उसने सोचा कि हम कुछ ऐसा इनकम स्ट्रीम जनरेट करें जहां पे लेवरेज लेके, लेवरेज इज द ओनली वे बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई आवर टाइम वैल्यू। हर आदमी का एक टाइम होता है। अगर, जैसे मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ ये चीज, जैसे समझिए जब मनी के वेल्थ की बात कर रहे हैं तो मनी 3 फेजेज में आती है। पहला फेज होता है जब हम अपने टाइम को ट्रेड करते हैं मनी के लिए, उसको कहते हैं जॉब। कि भाई 9 to 5 मैं ऑफिस में रहता हूँ, कोई अपना टाइम दे रहा है तो उसके बदले में उसको एक सैलरी मिलती है। जब तक आप इस मोड पर रहेंगे आप सर्वाइवल माइंडसेट पर रह सकते हैं, बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट नहीं आ सकता। ग्रोथ माइंडसेट तब आएगा जब आप अपने टाइम को लेवरेज करेंगे। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि लेस रिसोर्स से मैक्सिमम रिजल्ट लाना, ये लेवरेज है। लेवरेज शब्द का मीनिंग बता रहा हूं। तो मान लो उसने कहीं पर देखा सुना कि भाई, अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि सेकंड फेज क्या होती है मनी की, कि जब हम सिस्टम बनाते हैं ऑटोमेटिक। इसका उदाहरण क्या है? जैसे मान लो एक आदमी 9 to 5 जॉब करता था, साथ में उसने कोई स्किल सीखा ऑनलाइन, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग सीख ली। हाँ, ट्रेडिंग सीखा। हाँ। अब उसने ऑटोमेटेड अपने सिस्टम बना लिए कि यहाँ पे बाई करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा, जब भी वो आएगा वो करता रहेगा। बिल्कुल। अब वो सिस्टम उसके लिए पैसा बना रहा है। टाइम वो पूरे दिन का केवल 1 घंटे मार्केट एनालाइज कर रहा है और वो ट्रेड लेता है, फिर अपना काम कर रहा है 9 to 5। नाउ ही अंडरस्टैंड कि हाउ ही कैन मल्टीप्लाई हिज टाइम वैल्यू, लेवरेज कर रहा है। लेकिन अब तीसरा जो सिस्टम होता है कि उसने इतनी वेल्थ क्रिएट कर दी कि उसका पैसे भी इनकम इतनी ज्यादा हो रही है कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अटर रिच वेल्थ है। तो अब मैं बिलीफ सिस्टम पे आते हैं कि उसने सोचा, मान लो कि मैं स्टॉक मार्केट में बातें सुनी है, हम लोगों को देखा है कि लोग बहुत फॉर्चून बनाए हैं इसके अंदर, बिल्कुल, और लेवरेज में पावर भी बहुत है डेरिवेटिव में। लेकिन बिलीफ सिस्टम लिमिटिंग आ रहा है कि यार स्टॉक मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल है। स्टॉक मार्केट कभी निफ्टी ऊपर, कभी निफ्टी ऊपर, कभी नीचे, 200 पॉइंट हर 500 पॉइंट नीचे, और लोगों को लॉस हो जाता है, इसमें लॉस आने। अब ये बिलीफ सिस्टम, अब आप एक चीज सोचिए कि एक तरफ तो वो कह रहा है कि मुझे लेवरेज करना है और अपना गोल अचीव करना है, ग्रोथ कर बनानी है, माइंडसेट सेकंड स्टेज पे जाना है, और दूसरे लिमिटिंग बिलीफ उसको रोक रहा है कि मार्केट्स आर रिस्की। अब ये लिमिटिंग बिलीफ उसके गोल में रुकावट बन रहा है। तो इस लिमिटिंग बिलीफ को सही करना है मेरे को। तो इसको सही करने का तरीका ये है,
इसका अपोजिट बिलीफ लिखना पड़ेगा। आपको मार्केट में जाना है, ट्रेडिंग करनी है, तो आपको लिखना है कि मार्केट आर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज आवर टाइम एंड मार्केट्स प्रोवाइड continuous stream for making money. The only point कि I should learn how to recognize setup and how to trade. स्किल तो चाहिए ना उसके बिल्कुल। लेकिन जब तक वो बिलीव नहीं चेंज होगा कि मार्केट तो सट्टेबाजी है, मार्केट में लॉस होता है, वो चाहे कितना कैपिटल लेके बैठ जाए, 4 साल तक ट्रेडिंग सीखता रहे, वो पैसा नहीं बना सकता है, क्योंकि वो जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है वो उसको रोकेगा। जैसे उसका प्रॉफिटेबल स्टेज जाएगा वो प्रॉफिट बुक कर लेगा, और लॉस हो रहा होगा तो बैठा रहेगा, अभी फिर से लौटेगा मार्केट, समथिंग लाइक दैट। तो बिलीफ सिस्टम जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक सारा स्किल तो रखा रह जाएगा। द क्रक्स ओवर हियर इज, तो क्या बिलीफ सिस्टम, क्योंकि बिलीफ सिस्टम बीच में हैम्पर भी हो सकता है, तो उसको रीअलाइनमेंट हम किस मोटिवेशन से कर पाएंगे? देखिए, बिलीफ सिस्टम की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के शब्दों में बात करें, तो हमें, आप एक चीज सोचिए, घर में गार्डन होता है और पौधे लेके आते हैं लोग अपने चॉइस से लाते हैं। किसी को रोज का फ्लावर चाहिए, किसी को चमेली का चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो कोई कैक्टस तो लाके नहीं लगा रहा, कैक्टस लगाएगा तो फिर रोज उसको मिलेगा नहीं। बिल्कुल ये बात सही है। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर कोई आदमी सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे अपने मन में वो बिलीफ सिस्टम लगाना है जो उसे गोल की तरफ ले जाएंगे, उनको नर्चर करना है, बार बार अच्छा, बिलीफ कैसे बनता है? एक सिंपल बात करते हैं। कोई भी बिलीफ शुरू में केवल एक थॉट होता है। बिल्कुल। कोई भी बिलीफ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई मान लो अभी अहमदाबाद में 12 जून को प्लेन क्रैश हुआ अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल, तो कई तो कभी प्लेन में नहीं बैठे थे, बिल्कुल, कई लोग बैठे हैं। बिल्कुल। अब किसी ने तो पहली बार देखा इतने बड़े क्रैश भी होते हैं, 250 लोग मर गए। बिल्कुल। तो पहले एक न्यूज आई और एक थॉट बनी। अगर उसने उस पर ज्यादा काम किया, उसको ज्यादा वाटर दिया उस पौधे को, तो वो बिलीव में कन्वर्ट हो जाएगा कि फ्लाइट्स आर नॉट सेफ। हाँ, हम लोग बहुत लोग देखते हैं आज भी, बिलीव बन गया, मतलब रेयरेस्ट लोग होते हैं लेकिन लिफ्ट में नहीं चढ़ते हैं। हाँ, तो वो बिलीव बन गया। आप बिलीव कैसे बना? जब कॉन्स्टेंटली एक निगेटिव थॉट को हमने नर्चर किया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पॉइंट नोट करिए, और बिलीव्स आर फॉल्स। क्यों? हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं मार्केट सेफ है, वो भी फॉल्स है। हम कह रहे हैं मार्केट रिस्की है, वो भी फॉल्स है। ठीक है, वो तो हम क्रिएट कर रहे हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं ना उसका। बिल्कुल। अगर कोई कह रहा है कि एयर फ्लाइट सेफ नहीं है, तो वो भी सच है भाई, वो भी फॉल्स है। क्योंकि 1 मिलियन फ्लाइट उड़ती तब एक क्रैश होती है। बिल्कुल फॉल्स है। बिल्कुल। और हम कह रहे हैं सेफ है, तो 100% है जिसमें क्रैश होगा। तो जब हम ही अपने बिलीफ क्रिएट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसे बिलीफ्स को नर्चर करें, ऐसे बिलीफ को बार बार उनको लिखें। जैसे मान लो अब किसी को बिलीव बनाना है, मार्केट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को भैया एक सफल ट्रेडर बनना है, तो आप बिलीव लिखिए, मार्केट प्रोवाइड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट आवर ड्रीम लाइफ एंड क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ। बिल्कुल। और उसको 10 जगह आप लिख के अपना विजन बोर्ड पे लगाइए, अपने बाथरूम में ब्रश करते वहां लिखिए, रोज पढ़िए। जब आप रोज पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन, एक लाइन में बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री। ग्रेट। एक थॉट को आप बार बार जब रिपीट करेंगे, वो बिलीव बन जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। इस तरह से हम अपने एम्पावरिंग बिलीव को बना सकते हैं। सो डॉक्टर, इसी में जो बेसिक एलिमेंट पे अगर मैं आता हूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक है कि लॉजिक है? ये सवाल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम बात करते हैं, तो एक बात समझ लीजिए कि 80% ये लॉजिक है और 20% मैजिक है। ओके। कैसे ऐसे होता है कि इसका भी लॉजिक का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस होगा उसका, जब हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी वो चीज़ हम लाइफ में अचीव कर सकते हैं। और मैजिक मतलब जब हम अपना वो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो यूनिवर्स काम करेगा हमारे साथ में और हमें हमारा गोल प्राप्त करने में मदद करेगा। तो लॉजिक का मतलब क्या है? मैंने FTP अलाइनमेंट बनाया, तो आप अपनी फीलिंग्स पे काम करिए, थॉट पे काम करिए, बिलीफ पे काम करिए, एक्शन पे काम करिए और कॉन्स्टेंटली उसको प्रैक्टिस करिए। फिर एक दिन मैजिक होगा और आप देखेंगे कि जो मैंने सोचा था कोई स्टार्टअप शुरू करना है, वो अपने आप आइडिया आएंगे। उस तरह के लोग मेरे से जुड़ना शुरू हो गए जो कभी नहीं मिले थे। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। नए आइडिएशन आएंगे, नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी, तब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक काम करता है। लेकिन पहले लॉजिक है, साइंटिफिक है ये बिल्कुल एकदम। तो साइंस
और डेस्टिनी में क्या कोरिलेशन हो? क्योंकि डेस्टिनी हम ये माने या ना माने, बट देयर हैव बीन ग्रेट लीडर्स हु आर स्टिल बिलीवर, स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या लाइफ पहले से डिसाइडेड है सब? एक कॉन्सेप्ट ये चलता है कि अगर मैं हंस भी रहा हूँ तो उसने तय, ऊपर वाले ने तय किया, प्रीडिफाइंड है। हाँ, सब चीजें तो भाई हमारे दिल में ये है कि भाई जब सब तो हम कुछ कैसे अगर क्रिएट करेंगे? उस दाता के हाथ में है तो who are we to do anything? बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये उसका उल्टा है कि 20% तो प्री डिसाइडेड है, ओके, 80% हम क्रिएट करेंगे। अरे वाह। मतलब जो मैजिक जो मतलब मेजर इवेंट्स हैं लाइफ में, वो प्री डिसाइडेड है। मैं भी इस बात में बिलीव करता हूँ। ओह, चाहे आप गॉड को किसी भी फॉर्म में देखते हैं, लेकिन जो मेजर इवेंट ऑफ लाइफ है वो फिक्स है। कहाँ जन्म होगा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मेरे भी जो मेंटोर है वो भी, उनका भी कहना है, और हम लोग भी जिनको मानते हैं सबको, कि भाई कुछ चीज़ें फिक्स हैं। हम अपने पेरेंट्स खुद चुनते हैं, हम अपनी फैमिली खुद चुनते हैं, अपना जॉब खुद चुनते हैं, अपने स्पाउस खुद चुनते हैं, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। अब इसको समझें कैसे? ऐसे समझिए कि मान लो एक इंसान ये प्लान बनाता है कि मैं कश्मीर घूमने जाऊंगा, ठीक है? इस लाइफ को इसी तरह देखते हैं। तो जब वो जाएगा कश्मीर घूमने तो कुछ स्टेप तो फिक्स हैं कि पहले वो श्रीनगर जाएगा, फिर होटल में रुकेगा, फिर श्रीनगर में जाएंगे तो डल लेक, पहले से वो तो क्रिएट नहीं कर रहा ना, डल लेक इज देयर। फिर 50 किलोमीटर पर गुलमर्ग की पहाड़ियां हैं, 100 किलोमीटर पर पहलगांव हैं, बीच में एप्पल के ऑर्चर्ड पड़ेंगे। या फिर वो सोनमर्ग जाएगा, वहां से द्रास इतने किलोमीटर पे, वहां पे ये सब चीजें फिक्स है। ही इज नॉट चेंजिंग। वहां का टेम्परेचर क्या होगा, वहां के लोग कैसे होंगे, वहां पे शिकारा राइड होती है, ये तो वो तय नहीं कर रहा है। दिस इज दैट 20%। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, समझिएगा, ये चीज फिक्स्ड है। ऐसे हमारे जीवन में जन्म कहाँ होगा, हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, और बहुत जो बीमारी कौन सी होंगी, जो बेस्ड, वो चीजें फिक्स हैं। फिर हमारे हाथ में क्या है? 80%। फिर वही कश्मीर विजिट पर घूम लौटते हैं। जो जीवन में होने वाली जो घटनाएं हो रही हैं उसकी कश्मीर ट्रेवल के दौरान, उसमें वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, अपने इमोशंस को मैनेज करता है, और किस तरह वो लाइफ के कभी भी जॉय को नहीं जाने दे रहा है, ये वो क्रिएट कर रहा है। मतलब जितने लोग कश्मीर जाएंगे, पहले श्रीनगर जाएंगे, मैं जो जगह बता रहा हूँ सब घूमेंगे, लेकिन मान लो वहीं पर जब आप वो चश्मे शाही देखने जा रहे हो तो वहां जाम लगता है। जो लोग गए उनको पता, लंबा जाम लगता है। बिल्कुल। अब उसी जाम में 4 फैमिली जा रही हैं। एक फैमिली कह रही है अरे वेदर कितना अच्छा है, जाम तो अभी खुल जाएगा, हम देखेंगे, वो अपना बातें याद कर रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं यार जाम लगा, ये कोई देश है, वीआईपी कल्चर बना रखा है, वो एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। वो करे कि आने नहीं था, मूड स्पॉइल कर दिया। अब दोनों फैमिली पहुंची चश्मेशाही पे। बिल्कुल। तो जो स्टेबल रहे इसके दौरान, एंजॉय कर रहे थे अपनी कंपनी को, वो तो वो ब्यूटी को एंजॉय करेंगे, बिल्कुल, मेमोरीज क्रिएट करेंगे, फोटो खिंचाएंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन, एंगर में आ गए, वो पूरी पार्टी वहां पे स्पॉइल हो गई। अब उन्हें कश्मीर की ब्यूटी दिखाई नहीं देगी। सही बात है। ऐसे ही कोई सोनमर्ग जा रहा है, वहां टेम्परेचर बहुत नीचे है, फिर वो 2 फैमिली गई। एक गई ठंड बहुत है, चलो आज ऐसा करते हैं, अलाव जला के बैठेंगे, सब खेलेंगे, बैठेंगे, ठंड तो रहेगी, बढ़िया है, कुछ गर्म खाते हैं। दूसरा कह रहा है, दूसरा जो वाइफ मान लो कंप्लेनिंग है, कहाँ ले आए, मेरे हैंड फ्रीज हो रहे हैं, ये हो रहा है, वहां लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तुमसे कहा था इतने चिल में नहीं आना। देखिए सिचुएशन सेम है, लेकिन क्या रिस्पॉन्स हम चुन रहे हैं, कैसे अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं, ये है क्रिएशन ऑफ लाइफ। जब दोनों फैमिली लौटेंगी कश्मीर से, तो एक तो शानदार मेमोरीज के साथ लौटेंगी, और एक शिकायतों और लड़ाइयों को पुलिंदा लौटेंगी। तो देखिए वो जो प्रीफिक्स थी दोनों के लिए सेम थी, लेकिन दोनों ने किस तरह से उन इवेंट्स को लिया और उनको कैसे रिस्पॉन्स किया, इससे उनकी लाइफ की ब्यूटी और एक्सपीरियंस से डिसाइड हुआ। ऐसा हमारा जीवन है। मान लो एक इंसान है, उसके जीवन में ये लिखा हुआ है कि उसके पेरेंट्स की जल्दी डेथ हो जाएगी और वो आगे जाकर उसको इतने फेलियर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो उसके अंदर उसने अपना कैलिबर, अपने इमोशंस को नहीं डूबने दिया, अपनी एनर्जी और मोटिवेशन को बनाए रखा, और वो सक्सेसफुल बन जाता है। डॉक्टर, इसी कन्वर्सेशन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो होता क्या है ऑन दी वेरी प्रैक्टिकल साइड, बिकॉज लाइफ बहुत लंबी होती है, यस, है ना, बहुत सारे आप चैलेंजेस देखते हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ में। तो उस मैनिफेस्टेशन, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रोड ब्लॉक्स क्या हैं वो हम समझेंगे,
और दूसरी बात, उन रोड ब्लॉक्स को कैसे फिक्स करें, जी। तो उसको साइंटिफिक तरीके से हम कैसे करेंगे? रोड ब्लॉक्स क्या करते हैं, हमें हमारे गोल में जाने में परेशान करेंगे, जाने नहीं देंगे, रोक जाएंगे। तो रोड ब्लॉक्स मेजर क्या होते हैं? जो मेजर रोड ब्लॉक्स होते हैं वो हमारी पास्ट के हर्ट हैं। आप एक चीज़ समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल है ये। एक इंसान ने ये बनाया, प्लान किया कि भाई लखनऊ से आगरा जाएंगे, ताजमहल देखना है ना। अब उसने भाई अपनी अभी नई गाड़ी खरीदी, रेंज रोवर वेलार, आके खड़ी होगी। अब जब वेलार आ जाएगी, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानो आप, वेलार मतलब वो व्हीकल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो व्हीकल है जो हमें डेस्टिनेशन तरफ ले जा रहा है। लेकिन वेलार चलेगी किससे? फ्यूल से। वो फ्यूल हमारे इमोशन और एनर्जी है। अब वो वेलार गाड़ी चलने को तैयार है, सब लोग एनर्जेटिक है, जाएंगे। जो फ्यूल डाला गया वो एडल्ट्रेटेड है, इंजन कोलैप्स्ड। बिल्कुल। या चला तो रुक रुक के चल रहा है, आगे बीच में बन रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा रोड मैप बना लिया था इंसान ने, विजुअलाइजेशन भी कर रहा था, अफर्मेशन भी कर रहा था, विजन बोर्ड भी बना लिया। लेकिन जो उसका फ्यूल है वो उसके इमोशंस है। उस इमोशंस में पास्ट के हर्ट हैं, उस इमोशन में एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, अनवर्दीनेस की फीलिंग है। तो वो जो आपकी जो फीलिंग है वो कचरा है उस फ्यूल का। वो जाके बार बार उस इंजन को रोकेगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गाड़ी रुकती जाएगी बार बार। तो उस रोड ब्लॉक को, उस कचरे को क्लियर बिना किए आप आगे नहीं जा सकते। चाहे वो वेलार हो, चाहे रॉल्स रॉयस हो, चाहे फ्यूल तो क्लियर होना चाहिए ना। वो कैसे ब्लॉक हटता है? वो हीलिंग एक मीडियम है। जब हम वो पास के ट्रॉमा की हीलिंग करेंगे, जो किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, किसी ने इंसल्ट किए, ट्रॉमा होता है ना, किसी की डेथ हो गई, किसी को बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, जॉब लॉस हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो वहाँ से हर्ट क्रिएट हो रहे हैं ना। बिल्कुल। पेन है, सैडनेस आ रही, ग्रीफ आ रही, वो कचरा है, वो जो फ्यूल में आ रहा है। डॉक्टर, कुछ अपनी लाइफ से आप एग्जाम्पल बताइए कि हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज चेंज्ड योर कोर्स ऑफ पाथ। इट कैन बी एनीथिंग, कैन बी स्मॉल, बिग और एनीथिंग। मेरा बिलीफ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझना चाहेंगे तो वो तो लास्ट के 3 साल से गेम चेंजर रहा। ग्रेट। लेकिन अगर हम लोग, जब कई बार क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी पता हो या ना पता हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। पहला जो उदाहरण देना चाहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, 2000 में जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था, तो ये तो पता था कि डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। मैंने अपनी डायरी पे लिखा, अरे वाह, कि आई विल बी MBBS MD DM कार्डियोलॉजी। उस समय तक मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था, एंड नाउ आई एम। मतलब इवेंचुअली अब वो उस समय भले ही मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जहां चाह वहां रहा है, जैसे भी कहें वो चीज लिखी। ऐसे ही कई उदाहरण हैं। एक ग्लेयर एग्जाम्पल मैं अपना MD टाइम का देता हूँ आपको फिर से बताने के लिए, कि जब MD एग्जाम, हम लोग के एग्जाम अलग अलग होते हैं, MBBS MD का एंट्रेंस होता है, तो मेरे मन में ये था कि मैं यूपी के एंट्रेंस से नहीं करूंगा। एक स्टेट का एंट्रेंस होता था, एक ऑल इंडिया होता था। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि यूपी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, रैंक पीछे आई। ऑल इंडिया में रैंक आई कि मैंने ऑल इंडिया से फिर सीट उठाई, और जहां मैं इलाहाबाद से करना चाहता था वही सीट मिली। तो एनर्जी, मैं आपको बता रहा हूं, यूनिवर्स इज वेटिंग टू प्रोवाइड यू एनीथिंग। द ओनली थिंग यू शुड नो द करेक्ट वे टू प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो नाउ, अब इसी में यही हमारे ऑडियंस का गिव अवे होगा, क्योंकि जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक दिवाली हम लोग सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट दिवाली तक एक नॉर्मल मिडिल क्लास हु इज हार्ड वर्किंग एंड वो पूरा 1 साल लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉलो करता है, आप मुझे राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वो क्या शेड्यूल फॉलो करे कि वो 1 करोड़ रुपए कमा सकता है? देखिए, जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी, 3 स्टेप हमेशा याद रखिए आप। फर्स्ट इज द क्लैरिटी, सेकेंड इज द फोकस, एंड थर्ड इज द कंसिस्टेंसी, CFC। आजकल के लोगों को KFC बहुत पसंद है, जंक फूड खाते हैं सब लोग। मैं CFC देके जा रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, जो कि ज़्यादा हेल्दी और लाइफ लॉन्ग रहेगा। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप जरा एक चीज समझिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में लंच करने गए, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आप जाके बैठ गए, अब वेटर आपके पास आया, सर क्या ले आए? अरे कुछ भी बढ़िया ले आओ। वो कुछ नहीं लाएगा। जब तक कि आप सिलसिलेवार क्लैरिटी से नहीं बताएंगे कि वो पनीर लाना है, पनीर लबाबदार लाना है, मीडियम स्पाइस लाना है,
तंदूरी रोटी लाना है, क्रिस्पी रहेगी, मतलब बिल्कुल। पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए, तभी वो चीज, यही यूनिवर्स है। हम क्या कहते हैं, अभी अगर किसी इंसान से नॉर्मल बात करें कि भाई तुम्हें कितना पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, तभी पैसा नहीं आ रहा। क्लैरिटी से मुझे 1 करोड़ 1 साल में बनाना है, ये आपका लिखा गोल लिखा हुआ बॉल पर कहीं लिखा है कि नहीं? जब तक वो लिखा नहीं है टाइम के साथ, क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल। तो पहला स्टेप होता है कि आप गोल बनाइए और उसको लिखिए। जैसे मान लो मुझे मर्सिडीज ई क्लास खरीदनी है, डेट के साथ कि 26 अक्टूबर 2026 तक जो मर्सिडीज ई क्लास देखनी है, उसका फोटो आपके विजन बोर्ड पर लग जाना चाहिए। पहला स्टेप है क्लैरिटी। दूसरा स्टेप आता है फोकस। लाइफ में जो कुछ भी आज हमें, हमारा लाइफ केवल इस बात का रिफ्लेक्शन है कि हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फोकस से एक्सपीरियंस होता है, फोकस से फीलिंग होता है। तो फोकस करते समय बहुत इंपॉर्टेंट टिप देके जा रहा हूं मैं। आप हमेशा ये चेक करिए कि वेदर आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच आई कैन कंट्रोल और विच आई कैन नॉट कंट्रोल। जैसे एक इंसान ट्रेडिंग करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, क्या स्टॉप लॉस उसके कंट्रोल में है? नहीं है। मार्केट उसकी दिशा में जाएगा कि नहीं, उसके कंट्रोल में नहीं है। उसके कंट्रोल में केवल इतना है कि वो पर ट्रेड पे कितना रिस्क लेगा और क्या उसकी पोजीशन साइजिंग होगी। इसके अलावा उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है। लेकिन हम फोकस किस पे कर रहे हैं? अब मैंने ट्रेड ले ली, अब मेरी डायरेक्शन में जाए, वो कंट्रोल में ही नहीं है। जब हम लाइफ में उन चीजों को फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमें पेन होता है जब वो हमारे अनुसार नहीं चलती है। हम एक जॉब में काम कर रहे होते हैं, हमारा कंट्रोल इस बात पे है कि हम अपना जॉब कितना अच्छी तरह से करें। जैसे कोई इंजीनियर है तो वो कितना अच्छा प्लान बनाए, किस तरह से सब टीम को लेकर काम करें, कैसे और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, ये उसके कंट्रोल में है। लेकिन क्या उसके कंट्रोल में ये है कि उसकी कंपनी कितनी सैलरी बढ़ाएगी, कितना इंक्रीमेंट करेगी, कितना अप्रेजल करेगी? कैन ही कंट्रोल? नो। लेकिन उसका फोकस लगातार उस पर बना हुआ है कि यार ऐसा करेंगे तो आपकी ये होगा। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम उन चीजों को फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तब हम ब्लेम शुरू करते हैं। और जब हम उन चीजों को फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में, तब हम मैजिक क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम वहां एनर्जी लगा रहे हैं जहां हम चेंज कर सकते हैं। तो फोकस में पहला क्वेश्चन है कि वेदर आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच आई कैन कंट्रोल और विच आई कैन नॉट कंट्रोल। दूसरा प्रश्न ये है, वेदर आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच आई लैक इन माई लाइफ और विच आई हैव। अगर मैं लगातार जीवन पर उन्हीं चीज़ों को फोकस कर रहा हूं जो मेरे पास नहीं है, तो फीलिंग ऑफ लैक ऑफ स्कैर्सिटी है। मेरे इमोशंस फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन और निगेटिव भी रहेंगे, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरा सवाल फोकस के लिए, वेदर आई एम फोकसिंग ऑन द पास्ट और आई एम फोकसिंग ऑन द फ्यूचर। तो पास्ट तो सब राख है, कुछ नहीं है, फ्यूचर फोकस करना ये। और तीसरा जो पॉइंट था, कंसिस्टेंसी। अब किसी इंसान ने कहा कि मेरे को 1 करोड़ अगले दिवाली तक बनाना है, तो आप पहले FTBA बनाइए कि जब 1 करोड़ मेरे पास होगा तो मुझे क्या महसूस होगा। अब मुझे फ्रीडम महसूस हो रही है। उसको लिखिए, डायरी में, टेबल में लिखिए। हर इमोशन, सबके इमोशन अलग अलग हो सकते हैं, उनको लिखिए, क्या फीलिंग आएंगी, सक्सेस, अबंडेंस, जॉय, ग्रेटिट्यूड। फिर दूसरी उसको फिर क्या थॉट क्या आएंगे, अरे आई एम सक्सेस, मैंने कर दिखाया, मैंने अपना ड्रीम पूरा कर लिया। बिलीव क्या आएगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, जो मैं ठान लेता हूं मैं करता हूं। वो लिखो सब। एक्शन क्या लूंगा, सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को कोई एक बद्दीनाथ यात्रा, जो भी गिफ्ट देना वो दूंगा। ये सब लिखो। ये चीज आपके लिए फ्यूल बनेगी। ग्रेट। और एक चीज जो आपने मॉर्निंग से इवनिंग तक की बात करी, उसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि आपका इमोशनल डेली रूटीन क्या है। हम लोग फिजिकल रूटीन बनाते हैं, मैं आधे घंटे टहलूंगा, ये किताब पढ़ूंगा, ये सेकेंडरी है। हम जो कुछ भी जीवन में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फील करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप जो अपना डेली रूटीन बनाते हो ना, उसमें इमोशंस लिखो कि आप किस समय क्या इमोशन फील करना चाहते हो। जैसे मॉर्निंग में लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, मैं वॉक करना, नहीं, आपको मैं पीस फील करना चाहता हूँ। अब उस इमोशन से मुझे कौन सा एक्शन जोड़ना है, तब वो काम कर पाएंगे आप डेली। क्योंकि इमोशंस प्राइमरी गोल है, हमारे इमोशंस को हेल्दी रखना। जैसे मान लो आप कोई लॉयर है, वो कोर्ट में जाता है, तो उसका इमोशन ये है कि जब मैं एक बढ़िया केस करता हूँ, अपने सारी दलीलें रखता हूँ, तो आई ऑन द टॉप ऑफ द स्काई। ये इमोशन के लिए मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। जब मैं फ्रेंड्स के साथ आधा घंटा बिताता हूँ तो मैं एनर्जाइज होता है। इमोशंस की लिस्ट बनाइए, आप कौन सा इमोशन किस समय में।
करना चाहते हैं। मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर तरीका है कि Great. कैसे, वो कभी हम लोग आगे भी इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने इमोशन को मॉनिटर करें, क्या क्या और कर सकते हैं, कि इमोशंस अगर है तो कैसे रिप्लेस करें। एवरीथिंग इज इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। मेरे पास स्ट्रक्चर पूरा मैकेनिज्म है कि किस तरह से आप एफटीवी अलाइनमेंट कर सकते हैं, आपकी मनी फ्रीक्वेंसी कैसी है उसको कैसे अपग्रेड करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मनी फ्रीक्वेंसी लो है तो आप गोल अचीव नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि उसका क्या स्ट्रक्चर तरीका होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सारा काम बिलीफ सिस्टम से शुरू होता है, और आप केवल 2 लाइनें मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, वी क्रिएट आवर लाइफ। बिल्कुल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग आवर ड्रीम लाइफ, नोबडी। हमारी कंपनी को कोई परवाह नहीं है हमारे सपने पूरे होंगे कि नहीं, हमें अपने सपने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से प्रैक्टिस करना है। और दूसरी चीज, ऑल इमोशंस आर माई क्रिएशन। तो कंक्लूड अगर हम इस कन्वर्सेशन को करते हैं तो डॉक्टर, प्रोवाइड अस 3 टिप्स फ्रॉम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर अबंडेंस इन लाइफ। लाइफ में अगर वेल्थ चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हेल्थ वेलबींग चाहिए, तो वो क्या टॉप 3 टिप्स हो सकती हैं आपके एंड से? मैं आपको बहुत एक बढ़िया टिप देने जा रहा हूँ जो सबको संभालेगी अपने में। आप लाइफ में जो भी गोल बनाते हैं ना, इमोशनल गोल बनाइए। अब ये कैसा मतलब है, आप फिजिकल गोल बनाते हैं कि मैं ये गाड़ी ले लूँगा, उस गाड़ी को गोल नहीं बनाइए। उस गाड़ी को लेने के बाद आपको क्या इमोशन आएंगे उनको गोल बनाइए और उनको प्रैक्टिस करिए। वो पूरा कॉन्सेप्ट है कि जब मैं गाड़ी लूँगा तो मुझे सक्सेस फील हो रही है, कंफर्ट फील हो रहा है, हैप्पीनेस फील हो रही है, तो मुझे उस इमोशंस को प्रैक्टिस करना है। क्या होता है मेरी बात समझिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ चेंज नहीं है। हम अपने गोल को चेंज नहीं कर सकते, लॉ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्ट कर सकते हैं मतलब मुझे पहले वो इंसान बनना पड़ेगा कि मैं वो गोल को अट्रैक्ट करूं, तो मुझे वो इमोशन फील करने पड़ेंगे, पहले उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कॉन्स्टेंटली। तो 3 टिप लास्ट में, हैव क्लैरिटी ऑफ गोल्स व्हाट यू वांट, फिर उनको गोल्स को डिटेल में लिखिए आप, और एक बार सुबह जागने के बाद और एक बार सोने से पहले रोज उनको पढ़िए, और तीसरा, जब भी दिन में याद आए फिर से सोचिए कि वो गोल अचीव हो गया है, मैं वो हूँ। और इमोशनल मैनेजमेंट एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर एक पूरा एक सेशन हो सकता है, उस पर हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ एंड वेरी हैप्पी दिवाली। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशन हो, मनी हो, और अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करेंगे। ग्रेट। एंड टू ऑल अवर व्यूअर्स, हम लोगों ने बहुत ही इनरिचिंग कन्वर्सेशन किया। एक एक्सपर्ट डॉक्टर हु इज एन एक्सपर्ट इनटू कार्डियोलॉजी, इज अ साइंस बेस्ड पर्सन, और उनके साथ से हमने साइंस बेस्ड सोल्यूशन निकाले कि हाउ वी कैन क्रिएट abundance of wealth, happiness in our life. So thank you, Dr. Weber, for this conversation, and hopefully we'll be having much more such conversation जो कि much more practical oriented होते हैं और exactly हमारी life में कैसे वो implement करके हम changes ला सकते हैं। So stay tuned for all this exciting conversation on Global Eye News, and a humble request, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आई होप कि आफ्टर वॉचिंग दिस कन्वर्सेशन एटलीस्ट हमारे भारत देश में 100 मिलियनर्स बनेंगे। थैंक यू। नमस्कार।